जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 24 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 24 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 24 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की शिट यार लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। यस बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी को अनकंडीशनल लव है आपसे। ओके या फिर आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लव है। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है। ये फीलिंग अपनी हाइड करते हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं। ये या तो आप ही के ख़ानदान से हो सकते हैं, आपकी फैमिली के कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, आपके नेबरहुड से हो सकते हैं। ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पार्टनर हो सकते हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 19759 एंड ये था 21, नो 17। ओके ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 99 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, कल रीडिंग के टाइम पर मुझे किसी बात पे हंसी आई थी। तो किसी बात पे हंसी आने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपकी सिचुएशन पे हंस रही हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि यहाँ पे सबके सब ओपन माइंड के लोग आते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेट लोग। ओके लिटरेट लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हीलर्स होते हैं, जो टैरो रीडर्स होते हैं, वो अपने व्यूअर के या अपने क्लाइंट के बहुत ही ज़्यादा सगे होते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि एक तो आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग भी आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ओके ये रिलेशनशिप होता है इक्वल गिव एंड टेक का। तो यहाँ पे कोई किसी को भी ऐसा राइट नहीं बनता है कि कोई भी बकवास करके जाए कि मैडम आप हंसी कैसे, आपने मेरी कंडीशन पे कैसे हंसी, फिर आप चार बातें सुनाएं, क्योंकि चार बातें सुनने के लिए कोई भी बैठा नहीं है। तो जिसने भी जो है उल्टा सीधा कमेंट करने की हिम्मत की है, वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखे कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता है, आप किसी को सुना नहीं सकते हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की सिर्फ इंटेंशन होती है आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करना, आपके साथ उसी तरीके से कनेक्ट होना, क्योंकि आपकी एनर्जीज हम लोग को मिलती हैं। हम लोग भी सफ़र करते हैं आप लोगों के रीडिंग की वजह से। जो बैड एनर्जीज आती हैं उनका हम लोगों को भी पेमेंट करना पड़ता है। ओके तो कुछ भी लिखने से पहले कम से कम बस इतना सोच लीजिए कि यहाँ पे जो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ते हैं हम लोगों को। तो हंसने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर मैं किसी बात पे हंसी हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी कंडीशन पे हंसा गया है, क्योंकि इतना सेंसलेस इंसान कोई नहीं होता है कि किसी को रोता देख के किसी को खुशी हो। ओके तो ऐसे कमेंट करने से पहले अपनी कंडीशन देख लीजिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। ओके क्योंकि मुझे जो है सुनना उनना पसंद नहीं जाता किसी का। गलती मेरी होगी तो हम बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन अगर गलती नहीं है, क्योंकि कई बार मुझसे कुछ गलतियां होती हैं, एंड अगर मेरे व्यूअर्स मुझसे कहते हैं कि मैडम ये ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, तो मैं करती भी हूँ क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ओपन है। लेकिन कोई बकवास करके जाता है तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ सुलझे हुए लोग पसंद होते हैं। ओके टॉक्सिक लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जिसने भी ऐसा किया है वो बिल्कुल कान खड़े करके सुन ले। चलिए यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड आ चुका है। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी में है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब कुछ बचा नहीं है इस कनेक्शन में। यस
सेकंड चांस की उम्मीद आपके पार्टनर कर रहे थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि जैसे सेकंड चांस भी नहीं बचा है। यस, मुझे तो बिल्कुल डेड एंड लग रहा है इस रिलेशनशिप का। जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल ही होपलेस हो चुके हैं, इनके अंदर कोई भी एक उम्मीद नहीं बची है कि कुछ भी अच्छा हो सकता है। ओके, पैशन की एनर्जी आ चुकी है। इंसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर। ओके, पैशन। मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या तो इसमें ये कंडीशन पहले थी कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी आप लोगों के बीच में, इक्वल इंटरेस्ट था, बर्निंग डिज़ायर थी, एंड आपके पार्टनर आपको लेकर के, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है पहले ये सब कुछ बहुत ज़्यादा था, आपकी साइड से बहुत ज़्यादा था, इक्वल इंटरेस्ट थे, मतलब आप भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि होता क्या है कि हर चीज़ में मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ा मेरा दिमाग गर्म हो गया था क्योंकि भाई देखिए इक्वल गिव एंड टेक होता है। मुझे ये लगता है कि अगर मेरी विशेज़ अच्छी हैं तो कम से कम कोई आके बकवास ना सुना जाए कि मैडम आपने इस वजह से ऐसा किया, भाई मैं क्यों करने लगी, मैं इंसान हूँ, मैं कोई डेविल तो हूँ नहीं जो मैं किसी की बुरी हालत में हंसने लग जाऊँ। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें करके क्यों मेरा दिमाग ख़राब करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि आपके पार्टनर, देखिए इक्वल गिव एंड टेक होता है कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए, जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए कोई ड्रेस लेके आए बहुत मन से कि ये मेरा फेवरेट कलर है, मैं चाहता हूँ कि तुम पहनो, एंड आपने उसको खूब अच्छे से पहन के बाकायदा मेकअप वगैरह करके आपने उनको दिखाया कि देखो कितनी अच्छी लग रही है, आपने भी उसी खुशी से उसको रिसीव किया, तो क्या होता है, ये इक्वल गिव एंड टेक होता है कि मैंने अच्छा आपको दिया, आपने अच्छा उसको लिया। ओके, दूसरा पर्सन क्या है, वो टॉक्सिक है, अब वो सोच रहा है कि ये सस्ती क्यों लेके आए, ये कितने कंजूस हैं, ये कैसे हैं, तो ये टॉक्सिसिटी होती है। इससे क्या होता है, दूसरे का दिमाग खराब होता है, उसका वो भड़क जाता है, उसे लगता है कि ये डिज़र्व नहीं करता है प्यार, ये डिज़र्व नहीं करता है कि उसके लिए मैं अच्छी फीलिंग रखूं, तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब यहाँ पे ना आपकी साइड से कुछ बचा है ना उनकी साइड से कुछ बचा है, ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, जैसे सब कुछ नष्ट हो गया है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही हो सकती है, या फिर मे बी कोई फाइट हुई थी आप दोनों के बीच में जिसके बाद सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। क्यूपिड्स एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इनविटेशन, स्ट्रक बाय लव। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अभी भी इनको आपसे प्यार है। ओके, ऐसा नहीं है कि प्यार प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, प्यार को हम लोग सिर्फ इग्नोर करते हैं, उसको साइडलाइन करते हैं, उसको भूलने के लिए हम लोग 10 चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जो डिलीट हो जाएं। ओके, फीलिंग कभी मरती नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जख्म भर जाते हैं, निशान रह जाते हैं, उसी तरीके से कोई चीज़ कभी हमेशा के लिए सफाचट नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये प्यार करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये प्यार जो है वो ईगो फाइट के भेंट चढ़ गया, मतलब कि फालतू की चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी गई, एंड जो मेन चीज़ थी वो कहीं गायब हो गई। ओके, अगर देखिए दो लोगों के बीच में जब रिलेशनशिप होता है तो उसमें मेन चीज़ क्या होती है, अगर आपका किसी से कोई भी रिलेशनशिप है उसमें मेन चीज़ होती है ट्रस्ट, मेन चीज़ होती है लव, मेन चीज़ होती है अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें, केयर करना, दूसरे की फीलिंग की केयर करना। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ईगो फाइट चल रही है कि तुमने ऐसा कैसे कहा, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों ऐसा करूं, तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि ये रिलेशनशिप रखने का मेन रीज़न क्या था, रीज़न तो लव था ना, तो लव को ही आपने किनारे कर दिया एंड ईगो को इतना प्रायोरिटी दे दी कि लव गायब हो गया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे गलतियाँ हो गई हैं। 9 7 16 16 5 21, कोई ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है कि जैसे कभी आप ईगो में आ जाते हैं, कभी वो ईगो में आ जाते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कभी कभी बहुत अच्छा चलने लगता है फिर एकदम से बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी ईगो फाइट, कोई ऐसा सिचुएशन चल रही है कि जैसे बार बार या तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं, जैसे आए
शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर फाइट हो गई, फिर चले गए वो, फिर जो है थोड़े टाइम बाद आप टैरो देखने लग गए, आपने देखा कब आ रहे हैं पार्टनर, फिर आपको लगा पार्टनर आ रहे हैं, फिर वही हो गया कि किसी ने ईगो दिखा दिया, या तो आपने या तो उन्होंने, फिर वो वापस चले गए। तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को यही साइकिल चलते चलते उनको लग रहा है जैसे अब इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है, ये कनेक्शन बिल्कुल ही डेड एंड हो चुका है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगटन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लेसन ऐसे लर्न किए गए हैं आपके पार्टनर ने जिसे ये कभी भूल नहीं पाएंगे। मतलब यहाँ पर इनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर ने की हैं जो इनको हमेशा याद रहेंगी कि ये मुझे फिर दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा, देखिए, पेज की एनर्जी में है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये अपनी गलतियों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती मेरी ही थी, मैं ही ना करता, अगर दूसरे ने भी किया तो मैंने भी तो बराबर से टक्कर ली है। तो या तो ईगो फाइट कोई हुई है, बाकायदा कोई फाइट हो गई है आप लोगों के बीच में, जिसमें आपके पार्टनर ने भी कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हैं एंड इनको लग रहा है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलतियों को मान रहे हैं आपके पार्टनर। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। स्टार, यस, ये होपफुल हैं कि आपको भूल जाएंगे। भाई ये तो कहानी बिल्कुल ही अलग आ गई। एनर्जी देखिए, जो बुरी एनर्जी आती है वो शुरू से ही आ जाती है। मतलब मैंने जब शुरुआत की थी तो मेरा दिमाग जैसे गड़बड़ था एंड पहला कार्ड डेथ का आया था। तो यहाँ पे ये एनर्जी ही होती है जिससे दिमाग भी खराब होता है। एंड देखिए सब क्या निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे। 17 एंड 7, आपको 7-17 दिख रहा हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रमोशन मिल रहा है, आप लोगों की लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं। एंड यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर, आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत ईगो फाइट की, इन्होंने बहुत ईगो दिखाया एंड इस वजह से अपनी गलतियों को जैसे ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं। यस, मुझे ये सिचुएशन आपकी दिख रही है कि आप लोग अपनी लाइफ में जैसे आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। अब आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों में पड़ें या फिर आप अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम दे पाएँ, जिस वजह से उनको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, खुशियाँ हैं, सक्सेस हैं, जिस वजह से अब आपको इनकी कोई नीड नहीं है। आप उसी साइकिल में फिर से घूमना नहीं चाहते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी आपने जैसे अपने आप को अलग कर लिया है। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी लग रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना कभी आपको समझ पाए, ना आप उनको क्लियरली सारी चीज़ें मतलब कि अंडरस्टैंडिंग कोई बन पाई। सॉरी, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ रहा है। ओके, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पैसा भी हो सकती है, टाइम भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें उतनी अच्छी बन नहीं पाई जितना कि सोचा था, क्योंकि यहाँ पे प्यार तो बहुत था। देखिए बॉटम की एनर्जी अनकंडीशनल लव की है। एंड थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं या इनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको उतना टाइम नहीं दे पाए, उतनी केयर नहीं कर पाए। वैसे यहाँ पे सॉर्ड के कार्ड हैं दोनों साइड में, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहे। थर्ड पार्टी डोमिनेटिंग हो सकती है, रूलिंग हो सकती है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके लिए उतना कर ही नहीं पाए जितना आप डिज़र्व करते थे। एंड इस वजह से आपने इनसे दूर हो जाना ज़्यादा बेटर समझा। तो आपके पार्टनर इस कंडीशन पर जैसे आंसू बहा रहे हैं, इनको बहुत रोना आ रहा है कि ये कनेक्शन बहुत प्यारा था लेकिन ख़राब हो गया। 17 एंड 9 हो गया, 26 का मतलब 8। 26 किसी की एज हो सकती है, 8 का मतलब है स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर जैसे आपके पास आके आप ही के गले लग के रोना चाहते हैं कि मतलब मजबूर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं कि प्यार बहुत होने के बाद भी रिश्ता उतना अच्छा चल नहीं पाया, उतना सब कुछ कर नहीं पाए।
मतलब जैसे बहुत ही ज़्यादा मुझे पेनफुल वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे कोई इंसान लिटरली आपके लिए कुछ ना कर पाने की वजह से आप ही के गले लग के रोना चाहता है कि नहीं हो पाया, प्यार बहुत था लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। ओके गाइस, जय माता दी।